कहानी होती है, उसमें एक कहानी है, कहानी के बीच में चलते चलते कोई स्तुति आ जाएगी, कोई भक्ति की बात आ जाएगी, कोई ज्ञान की बात आ जाएगी। कुछ ऐसे शास्त्र हैं जिसमें केवल एक कहानी, अधिकतर पुराण जो हैं उनमें कोई ना कोई कहानी है, परंतु कहानी के साथ साथ कुछ कुछ बताया गया है जो हो सकता है टाइमलेस हो सकता है ना हो सकता है आज के युग में उस चीज की कुछ इफेक्टिवनेस हो सकता है ना हो, परंतु एक ऐसा शास्त्र है जो केवल भक्ति भाव और ज्ञान से ओतप्रोत है। उसमें कोई कहानी नहीं, उसमें कहानी ना होकर वाणी है। जो सिद्ध पुरुष हुए, जो श्रेष्ठ भक्त हुए, उनकी वाणी को एक जगह एकत्रित कर दिया गया। इस पूरे प्रक्रिया को कई 100 वर्ष लगे और उसका नाम रख दिया गया श्री गुरु ग्रंथ साहिब। और पंजाब में जब खालसा पंथ की स्थापना हुई, गुरु गोविंद सिंह ने जो किया 300 वर्ष पहले, तो उन्होंने बोला यदि सच्चे गुरु के शिष्य हो, अर्थात सिख हो, सिख शब्द पंजाबी में शिष्य से बना है, यदि गुरु सिख हो अर्थात गुरु के शिष्य हो, तो सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ कि जो आपको जानना आवश्यक है वो इस वाणी, जिसको कि पंजाबी में वाणी बोला गया है, इस गुरबाणी में लिख दिया गया है। इसके बाद आपको किसी गुरु की खोज में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो परंपरा चल जा रही थी 10 एनलाइटेंड बीइंग्स की। तो 10वीं पातशाह स्वयं गुरु गोविंद सिंह हुए और उन्होंने एक सिस्टम बना दिया, क्योंकि जब गुरु नानक देव जी आए तो वो चाहते तो अपने बेटों को भी गद्दी दे सकते थे, परंतु गुरु नानक देव एक ऐसी विभूति थे जो बहुत रेयर ऐसी विभूति पृथ्वी पर उतरती है 1-2 हजार साल में एक आधी बार। तो उन्होंने देखा ये धर्म संगत नहीं कि केवल मेरा परिवार है इसलिए मैं उनको आगे गद्दी दे दूं, ये उचित नहीं। इसके चलते उन्होंने जो गद्दी है, जो अगले गुरु जो उनके श्रेष्ठ भक्त थे उनको दी। अब आपने पूछा कि उस जो वाणी है गुरबाणी में, उसमें जब गाया जाता है उसको हम बोलते हैं शब्द, या पंजाबी में शब्द। तो वो जो हमने गाया था वो एक शब्द था। गुरु ग्रंथ साहिब में जो 10 गुरुओं की वाणी है उसके अतिरिक्त भक्तों की वाणी है, उसमें कबीर है, फरीद है इत्यादि। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे, कि जो भी मैंने उस भगवान से मांगा सब कुछ उन्होंने मुझे दे दिया। जो मांगा, कितनी अद्भुत बात है, सब कुछ दे दिया। जो सोई सोई, जो मांग सोई वही सॉरी, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। So I may not do word for word translation. I will just focus on the meaning, although Punjabi is my mother tongue. So जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, जो मांगा वही वही दे दिया। नानक दास मुख ते जो बोले, इहा उहा सच हो गई। अरे देखो नानक, कितनी अद्भुत बात है, कितनी विचित्र बात है, विलक्षण बात है कि जो बोला, गुरु नानक के मुख से जो निकला, या भाव में किसी भक्त ने जो बोला, नानक दास मुख ते जो बोले, इहा उहा सच हो गए। वो सब चाहे यहाँ चाहे वहां कहीं ना कहीं सच हो ही गया। कभी सोते हुए कल्पना की थी कि अपनी छत हो, वो हो गई, अपना परिवार हो गया, अपने रोजी रोटी हो गई, जो मांगा आपकी भक्ति हो गई। क्योंकि सिख धर्म जो है, जो अगर पंथ, जो खालसा पंथ की स्थापना की, उसके 4 स्तंभ हैं। पहला है सेवा। वो बोलते हैं बिना सेवा के भक्ति किसी काम की नहीं। हम बिल्कुल अपना नाम जपते रहे परंतु समाज की सेवा ना हो पाए,
तो ये किसी में इसका कोई लाभ नहीं हो रहा। ये तो एक स्वयं की आत्मपुष्टि करने वाली बात होगी। आपको पूरे विश्व में कहीं भी कोई सिख भिखारी नहीं मिलेगा पुरुषार्थ में विश्वास रखते हैं। बिल्कुल किसी गुरुद्वारे में गंदगी नहीं मिलेगी और हर गुरुद्वारा हर एक के लिए खुला हुआ है। कोई भी व्यक्ति जा सकता है, माथा टेक सकता है। हर गुरुद्वारे में प्रसाद दिया जाता है, लंगर दिया जाता है, जो वहां पर भक्तजन ही इकट्ठा होकर बनाते हैं। बल्कि गुरुद्वारा ऐसी जगह है, आप जाएंगे आपको विश्वास नहीं होगा, भारत देश में इतने साफ होते। जब मैं बड़ा हो रहा था, मेरे स्कूल के पास दुखनिवारण साहिब गुरुद्वारा था पटियाला में, तो वहाँ बहुत ज़्यादा जाते थे। हालांकि हमारा मूल जाने का कारण होता था वहाँ कड़ाह प्रसाद खाना है, जिसको पंजाब में छकना है, प्रसाद छकना है। तो 4 स्तंभ है। पहला सेवा, और वास्तव में ही हम मतलब एक अगर यही आश्रम पंजाब में होता ना, इसकी रूपरेखा कुछ और ही होती।